आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए डीएसएसबी में जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है फार्मासिस्ट का 5, 6 और 7 है ना। 3 डेट को ये एग्ज़ाम 5, 6 और 7 ऑफ मई को ये एग्ज़ाम हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो 5 ऑफ मई का है ना 5 ऑफ मई का बच्चों 3rd शिफ्ट का 5 से 7 बजे तक की जो शिफ्ट थी ना इवनिंग में, तो वो वाला पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप में से ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करी है। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी, दिल से आप सभी को थैंक्स कि आप लोग अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करते हो। ओके हाँ, तो एक बार इसमें देखो 100 क्वेश्चन आपको पता ही है डीएसएसबी में कैसे होता है। 100 क्वेश्चन आपके नॉन फार्मा के और 100 क्वेश्चन आपके फार्मा के टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ना। ठीक है, तो टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम लोग फार्मेसी के 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बाकी नॉन फार्मा के क्वेश्चन जो हैं इसके लिए अगर आप कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। बाकी मैं आपको इसमें ऐसे इस टाइप से दिखा देती हूँ। ओके, नॉन फार्मा के क्वेश्चंस को इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मेसी वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो देखो बच्चों इसमें किसी क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप वो भी मेरे पास भेज सकते हो, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और आपको जो है अगर हो सका तो मैं सोर्स बुक भी प्रोवाइड करा दूँगी कि ठीक है, अगर बन सका तो। ओके, तो अभी तो इसमें देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बाकी के शिफ्ट की अगर आपके पास आंसर की है तो आप मुझे प्रोवाइड करा सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है pharmamcq599@gmail.com पर। ओके, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक दिए गए हैं, है ना। इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ठीक है, तो और भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हो। बाकी फार्मा एमसीक्यू की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशंस में टेस्ट सीरीज़ है बच्चों, है ना, और डिफरेंट कोर्सेज़ है। और इस जो ये पेपर है बच्चों इसमें देखना मेरी एक 5000+ एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो वो सीरीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैंने चलाई हुई है, तो आप उसको देखना, इसमें कितने क्वेश्चंस आपको वहाँ से डायरेक्टली मिलते हैं। ओके, तो एक बार ये नॉन फार्मा के क्वेश्चंस भी आप देख लो। ओके, बाकी आप कहोगे तो इसका भी अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी इसमें हम फार्मेसी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, और किसी क्वेश्चन में आपको जो आंसर है बच्चों एज पर द आंसर की बताऊंगी। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इसमें देखिए 20 क्वेश्चंस के पार्ट्स होते हैं। तो इसमें ऐसे होता है बच्चों एक सेक्शन को कंप्लीट करके आपने सबमिट करके फिर आप अगले सेक्शन पे जाते हो और फिर वापस से आप उस सेक्शन में वापस नहीं आ सकते। इसलिए 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन होता है, उसे कंप्लीट करके ही आपको नेक्स्ट सेक्शन पे जाना होता है इस जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ये हो गए अभी हमारे क्वेश्चंस। देखते हैं फार्मेसी के। ठीक है, ये हिंदी के क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब देखिए अब आएंगे इसमें फार्मेसी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमारे ठीक है फार्मेसी के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देखो 20 क्वेश्चंस के 5 सेक्शन हैं। जैसे टोटल 200 होते हैं तो 20 के 10 सेक्शंस होते हैं। तो आपने एक सेक्शन के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही उसको सबमिट करना पड़ता है, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हो और वापस से इसके 20 क्वेश्चंस को आप देख नहीं पाओगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन होता है आप सोचते हो मैं बाद में कर लूँगा, मार्क फॉर रिव्यू करते हो, तो ऐसे नहीं होता। इसमें इन 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करके है ना फिर आपने नेक्स्ट की तरफ जाना होता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो डीएसएसबी वाले एग्जाम में, है ना। चलो अभी देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, देखो हार्मोन इन्वॉल्व इन रिड्यूसिंग यूरिन आउटपुट, है ना। तो यूरिन के आउटपुट को इसमें से कौन सा हार्मोन है जो रिड्यूस कराएगा यूरिन का आउटपुट, ये आप लोगों ने बताना है। ओके बच्चों, और इसमें से क्वेश्चन देखो अभी 100 क्वेश्चन से देखना आपको कितने क्वेश्चन आप बना सकते थे इसमें से, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है और अभी तुम्हारे पास पेपर है। ओके, तो अभी देखना तुम कितने क्वेश्चन बना सकते हो इसमें से। हार्मोन इन्वॉल्व इन रिड्यूसिंग यूरिन के आउटपुट को रिड्यूस करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो हमने पढ़ा हुआ है भाई हमारा वैसोप्रेसिन जो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है ना। उसमें क्या होता है यूरिन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या करता है यूरिन का आउटपुट रिड्यूस कराता है ना। तो हमारा ये वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है आपको पता ही है। बाकी थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों के दोनों कहाँ से रिलीज होते हैं बच्चों, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बाकी प्रोलैक्टिन आपको पता ही एंटीरियर पिट्यूटरी का है।
ठीक है। तो अभी इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन और उसका आंसर देख लेंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए जो मेरी 5000 प्लस MCQs की जो सीरीज़ है ना बच्चों, उसमें हमने अभी तक 6190 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो उसी में ये सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वैसे मैंने करा भी रखे हैं और भी मैं उसमें डाल दूँगी। ओके, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखो, वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश वर्टिब्री। देखो हमने पढ़ा भाई वर्टिब्रल कॉलम में हमारे 33 वर्टिब्री होती है, बाकी फ्यूज होने के बाद 26 बन जाते हैं ना। तो आप पढ़ते हो सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12 होती है, उसके बाद लंबार 5 होती है, सैक्रल जो होती है 5 फ्यूज होके आपकी 1 बन जाती है, और कोकिक्स जो होती है बच्चों 4 फ्यूज होके 1 बन जाती है ना। तो इस टाइप से आप देखते हो। तो देखो 12 7 हो गया 19, ये 24 26 इस टाइप से आता है। बाकी 33 पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर जो बच्चों आपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर करना है, तो इसमें देखो ये 24 ही करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन 3 ही करेक्ट है, 24। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इफेक्टिव ओरली, कौन सा नहीं दे सकते? प्रोजेस्टेरोन है, स्टीरॉयड हार्मोन, थायराइड हार्मोन है, इंसुलिन। तो भाई इंसुलिन आपको पता ही है सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है इंसुलिन को, है ना। तो इसको हम ओरली नहीं दे सकते इंसुलिन को, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, डिफरेंट वेज ऑफ डैश एज अ चैनल ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इंक्लूड ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मोबाइल ऐप एडवर्टाइजिंग, है ना। तो ये है, इसमें बताइए मेडिकल कन्फेरेंसिंग आएगा, कंज्यूमर मर्चेंडाइजिंग आएगा, डायरेक्ट टू कस्टमर एडवर्टाइजिंग या डिजिटल मार्केटिंग। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका, डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमिकल टर्म अपोजिट टू लेटरल। लेटरल का मतलब साइड, है ना, साइड में लेटरल। तो इसका अपोजिट क्या होगा? सुपरफिशियल होगा, प्रोक्सिमल, मीडियल या डिस्टल। तो इसका जो अपोजिट है बच्चों मीडियल होगा, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस GATT इन 1995 में किसने रिप्लेस करा? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, वर्ल्ड बैंक, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन। तो इसका भी बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है देखो वृक। वृक मतलब कि किडनी को बोलते हैं हिंदी में वृक। तो किडनी जो होता है उसका जो इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट या ड्रॉपिंग होता है उसे क्या कहती हो ना? इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट या ड्रॉपिंग जो है किडनी का, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे रीनल फेलियर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोप्टोसिस। तो ना ये बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 1, नेफ्रोप्टोसिस होता है। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 1 ही होगा इसका। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट ए सर्वे टेक्निक इन मार्केटिंग रिसर्च। में सर्वे टेक्निक नहीं है। मेल सर्वे, टेलीफोन सर्वे, फील्ड सर्वे होता है। इसमें देखो ये एम्प्लॉयर सर्वे नहीं होता, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4। कह रहे मोर्टेलिटी इंडिकेटर, डेथ रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डेथ पर डैश नंबर पॉपुलेशन पर इन ए गिवन कम्युनिटी। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मोर्टेलिटी रेट जो होता है, डेथ रेट जो होता है ना, तो कितना क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 होता है ना, पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन अ गिवन कम्युनिटी, है ना। नेक्स्ट ये भी हमने डिस्कस करा हुआ क्वेश्चन है। द जो है ड्रग ग्लिमेपिराइड हैज एन डैश थेरेप्यूटिक एक्शन। एंटी प्रोटोजोअल या एंथेलमेंटिक है, एंटीवायरल है, एंटी डायबिटिक है, एंटी बैक्टीरियल है। तो आपका ग्लिमेपिराइड बच्चों कहाँ पढ़ते हो? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हमने पढ़े हैं, है ना। तो उसमें हमने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जो आपके सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं ना, तो वहाँ पर ये सल्फोनाइल यूरियाज में सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। आपसे तो बिल्कुल सिंपल ही ब्रॉडली ही पूछा हुआ है कि भाई एंटी प्रोटोजोअल है, एंटीवायरल तो हमें पता ही है भाई हमारे एंटी डायबिटिक में आती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में सल्फोनाइल यूरियाज में सेकंड जनरेशन में जी वाली ड्रग आई है भाई हमारी, ग्लिमेपिराइड, ग्लिबनक्लेमाइड, ग्लिक्लिजाइड, ग्लिक्लेजाइड, ये सारी आते हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है इसका, एंटी डायबिटिक होती है। फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट सभी को पता है बच्चों, क्या होता है? नेफ्रॉन होता है किडनी का फंक्शनल यूनिट, करेक्ट है। फिर कह रहे हैं एडम्स एप्पल क्या होता है? तो देखो ये क्या होता है, ये एडम्स एप्पल जो होता है बच्चों ये थायराइड कार्टिलेज होता है, इसका भी बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4। जैसा पैलिसेड रेशियोज डिफाइंड एज द, है ना। तो कोग्नोसी के जो क्वेश्चंस है मेरे, तो आप उसमें देखना, मैंने आपको कराया पैलिसेड रेशियो क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स क्या है, ये सारे टर्म हमने डिस्कस करी हुई है। तो पैलिसेड रेशियोज डिफाइंड एज द, तो ये होता है एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल, है ना। तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन 4 होने वाला है आपका, ये भी सही है। एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड
पैलिसेड सेल्स बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो डिजीज उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का जो है आपको पता होने चाहिए। तो टीबी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है बच्चों, ये क्या है, माइकोबैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है सुक्रोज इन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, तो बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू में आपको कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा भाई सुक्रोज क्या है। हमारे जो सुक्रोज होता है बच्चों डाइसैकेराइड में आता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है बच्चों, ठीक है, तो डाइसैकेराइड होता है ये, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है सुक्रोज जो होता है, ठीक है, तो इसका भी 4 बिल्कुल करेक्ट है। द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक्सेप्ट, है ना, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में सारे सारे एंजाइम हेल्प करते हैं एक को छोड़ के, तो एफएमएन हो जाएगा, इसमें फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड आते हैं, निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड, और देखो आर्जिनिन फॉस्फेट बिल्कुल करेक्ट दे रखा है इसमें आंसर आप लोगों को, ओके, बाकी निकोटिन NADP प्लस भी आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है लाइपोसोम्स आर यूज इन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एज अ कैरियर, है ना, लाइपोसोम्स को हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, एनहेंस इट्स बायो अवेलेबिलिटी, एनहेंस द ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ड्रग नॉन बायोडिग्रेडेबल, या फिर हैज कह रहे हैव वेसिकल्स एंड कैन एनकैप्सुलेट बोथ वाटर सोल्युबल एंड वाटर इनसोल्युबल ड्रग, ये ही बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अ स्कल, है ना, तो स्केलेटल सिस्टम के एमसीक्यूज में आपको मिलेगा कि स्कल में कितनी बोन्स है, तो हमने पढ़ा है भाई 22 बोन्स होती है भाई आपके, जो होती है स्कल जो होता है ना, फेशियल बोन्स 14 होती है, बाकी आपकी जो ब्रेन में होती है क्रेनियल बोन्स होती है वो 8 होती है, टोटल आपकी 22 होती है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा आंसर। फॉलोइंग इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इंटरनल सोर्स में क्या आता है, प्रमोशंस आता है, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या कैंपस इंटरव्यू, तो प्रमोशंस बिल्कुल करेक्ट दे रखा है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको DSBM के एमसीक्यूज में मिल जाएगा क्वेश्चन से। कह रहे मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए बायोडायनेमिक विरचना मतलब बायोडायनेमिक प्रेपरेशंस में से निम्न में से कौन सा घटक प्राय शामिल किया जाता है, तो इसमें से यूज करते हैं किसको, पशुओं के गोबर खाद से बनी कंपोस्ट, करेक्ट है ऑप्शन 2। फिर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन सल्फामीथायाजोल, सल्फामीथायाजोल में कौन सा रिंग है, तो इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें थायाजोल थायाडायाजोल जो है ये हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है डैश एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मेडिकल स्टाफ एंड फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, में मेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट के बीच में लिंक कौन है इनमें से, तो कौन काम करेगा, देखो फॉर्मुलरी कमेटी है, फार्मेसी कमेटी है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक हॉस्पिटल फार्मेसी कमेटी है, तो ये हमारी PTC होती है बच्चों, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ मॉनिटरिंग इन डिक्रीजिंग ADR रिस्क इन द बेस्ट वे, है ना, तो डिक्रीज ADR रिस्क इन द बेस्ट वे, रोल ऑफ मॉनिटरिंग इन डिक्रीजिंग ADR रिस्क इन बेस्ट वे, बताओ। कह रहे मॉनिटरिंग कंफर्म द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट ड्रग हिस्ट्री, मॉनिटरिंग कैन अवॉइड एडवर्स रिएक्शन बाय डिटेक्टिंग फिजियोलॉजिकल मार्कर्स, मॉनिटरिंग इज बेसिकली यूटिलाइज टू इंक्रीज द सेल ऑफ ड्रग, या मॉनिटरिंग ओनली अफेक्ट द पेशेंट हैविंग क्रोनिक इलनेस, तो इसका जो है आंसर ऑप्शन 2 सही है, मॉनिटरिंग कैन अवॉइड एडवर्स रिएक्शन बाय डिटेक्टिंग फिजियोलॉजिकल मार्कर, ओके। नेक्स्ट है विच एंटी मलेरियल ड्रग शुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू G6PD डेफिशिएंसी इन द फीटस, तो मैंने आपको बताया बच्चों 8 अमीनोक्विनोलिन्स में हमारा प्राइमाक्विन आता है, प्राइमाक्विन जो होता है इसको बच्चों जो G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स होते हैं, है ना, तो प्रेगनेंसी में इसको देखो हमारी प्रेगनेंसी में जो एंटी मलेरियल ड्रग है 4 अमीनोक्विनोलिन जो होती है आपकी क्लोरोक्विन देते हैं, लेकिन प्राइमाक्विन को नहीं देते क्योंकि इस फीटस जो होता है G6PD डेफिशिएंट होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में प्राइमाक्विन को नहीं देते, हीमोलिटिक एनीमिया कोज करा देगी, ये हमने डिस्कस करा हुआ है। तो कौन सा एंटीमलेरियल ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी G6PD डेफिशिएंसी इन द फीटस, है ना, तो ये बिल्कुल प्राइमाक्विन करेक्ट है ऑप्शन 4, ओके। बाकी देखो इसमें आपका वैसे भी एंटी मलेरियल की बात हो रही है ना, तो फ्यूरोसिमाइड तो एंटी मलेरियल है ही नहीं, एसिक्लोवीर भी आपका एंटीवायरल है, मेटफॉर्मिन आपका बाइगोनेट्स में आता है, तो वैसे भी आपका एंटी मलेरियल ड्रग एक ही ऑप्शन में दे रखा है, प्राइमाक्विन इज द ओनली एंटी मलेरियल ड्रग विच इज गिवन इन द ऑप्शन, है ना, तो वैसे भी आप कर देते हैं इसको। कह रहा लिग्नोकेन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो लिग्नोकेन सिंथेसाइज्ड होता है बच्चों, ये भी मैंने आपको कराया हुआ, 2,6-ज़ाइलिडीन जो होता है इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है 2,6-ज़ाइलिडीन, इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन करा था, बिल्कुल 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन डैश इज फोलेट सिंथेसिस एंटागनिस्ट, है ना, फोलेट
की सिंथेसिस का एंटागनिस्ट है एक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। टीबी की ड्रग की बात हो रही है बच्चों। देखो रिफाम्पिसिन, इथेम्बुटोल, आइसोनियाजिड तीनों फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है। पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड आपका जो होता है सेकंड लाइन में आता है। लेकिन जो फोलेट सिंथेसिस एंटागनिस्ट वाली बात हो रही है ना, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है PAS, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ ऑप्शन 4। फिर कह रहा है इडियोसिनक्रेसी क्या होती है बच्चों। देखो मेरा ADR का वीडियो है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का वीडियो बना के डाला हुआ है, तो उसमें आपको बताया हुआ है टाइप A रिएक्शंस होती है, टाइप B, C, D, E, है ना। तो B में आपकी जो इडियोसिनक्रेसी जो होती है, इडियोसिनक्रेटिक, B से बिजारे रिएक्शंस जो होती है ना, इडियोसिनक्रेटिक रिएक्शंस होती है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, ये सब आपकी टाइप B में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 3 करेक्ट है। टाइप B रिएक्शंस जो होती है हमारी, ये इडियोसिनक्रेसी जो होती है टाइप B में आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मानकीकरण के संदर्भ में हर्बल उद्योग के सामने मुख्य चुनौती क्या है। तो ये गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव, ऑप्शन 1 दिया हुआ है। डाईमिथाइलेटेड कंजीनर ऑफ एमेंटाडिन, एमेंटाडिन का डाईमिथाइलेटेड कंजीनर बताना है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4 मिमेंटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट अल्काइलेटिंग एजेंट होता है। फिर से ये आपका एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो हमने अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़े हैं, जिसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मिक्लोरिथामिन, मस्टिनासिया, साइक्लोफॉस्फेट, आइफॉस्फेट, क्लोराम्ब्यूसिन, मेल्फ्लैन आता है। ओके, तो आपका मिक्लोरिथामिन, मस्टिनासियल, है ना, स्टार्टिंग वाली ड्रग यही होती है, मिक्लोरिथामिन, मस्टिनासियल। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा बच्चों आप लोगों का। बाकी फ्लोरोयूरासिल हो गया, मिथोट्रिक्सेट हो गया, मर्कैप्टोप्यूरिन, ये हमारे कहाँ पढ़ते हैं, फोले जो हमारी एंटी मेटाबोलाइट होती है एंटी कैंसर ड्रग में, जो एंटी मेटाबोलाइट है ना मेरे बच्चों, एंटी मेटाबोलाइट में मैंने तुमको पढ़ाया, फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है, प्यूरिन एंटागनिस्ट बताए और pyrimidine एंटागनिस्ट बताए। प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, आयोथायोपिन और फ्लूडाराबिन, और pyrimidine एंटागनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरासिल, साइटारेबिन, साइटोसिन, एबिनोसाइड, है ना। तो यहाँ पर मिक्लोरिथामिन बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर मिथोट्रिक्सेट, तो मिथोट्रिक्सेट वही आपकी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग है। तो मैंने आपको हमेशा कहा है भाई मिथोट्रिक्सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, है ना। DHFR इनिबिटर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट कराती है, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में नहीं आता, इनिबिट DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज नहीं होता, क्रॉसिंग ये भी नहीं होता, सेलुलर DNA। तो ये DHFR को इनिबिट कर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर में आपका मिथोट्रिक्सेट आता है, करेक्ट है। नेक्स्ट ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो ADR में जो अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट को क्या कहोगे, है ना। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एलर्जी, ड्रग रिएक्शन, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है इडियोसिनक्रेसी, तो ये हमारे इडियोसिनक्रेसी ही होता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेज है, एक को छोड़ के। देखिए इट इज़ फ्री ऑफ पॉइजन, बिल्कुल करेक्ट है। इट प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन, भी सही है। इट हेल्प्स टू स्टे हेल्दी, सही है। इट इज़ एक्सपेंसिव, यही इसमें एक्सेप्ट में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो इंसुलिन कंटेन डैश अमीनो एसिड रेजिड्यू, तो इसमें ना याद रखना, इसमें 86 करेक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन 2 86 अमीनो एसिड रेजिड्यू होता है प्रो इंसुलिन में। नहीं डैश इज नॉट यूज सरफेस एनेस्थेटिक नहीं है। देखो लिडोकेन आता है, टेट्राकेन आता है, डाइब्यूकेन भी आएगा, प्रोकेन नहीं आएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन इज एंटीबायोटिक दैट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, ये भी आपका सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो आपके मैक्रोलाइट्स में आपका एरिथ्रोमाइसिन आता है, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आपका स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये सब पढ़ते हो, है ना। बाकी बीटा लैक्टम है, पेप्टाइड है, बीटा लैक्टम में आपकी वही पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, तो यहाँ पर मैक्रोलाइड है जो इसमें आ जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये सब। नेक्स्ट है लाइक क्योर्स लाइक, निम्न में से किस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत है। तो ये प्रिंसिपल किसका होता है, लाइक क्योर लाइक, तो ये हमारा होम्योपैथी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवे एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, एयरवे का इन्फ्लामेशन हो गया और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो अस्थमा में होगा, टीबी में होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या न्यूमोनिया, तो ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा अस्थमा। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर, ये भी आपका सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन हो गया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर में एसिटाजोलामाइड आप लोगों को आता है, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है एसिटाजोलामाइड। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर सिस्टोसोमियासिस, है ना। तो इसमें कौन सी ड्रग दोगे सिस्टोसोमियासिस में, देखो आपका प्राजिक्वेंटल सही है, प्रीगैबलिन तो बच्चों ये तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, यहाँ पर कहाँ आ जाइए। कैप्टोप्रिल बच्चों आपका एस इनिबिटर में आप लोग पढ़ते हो, तो ये भी नहीं आएगा। प्राइमाक्विन हमने देखी थी एंटी मलेरियल ड्रग में देखी थी अभी, है ना। तो यहाँ पर प्राजिक्वेंटल आ जाएगा जो आपके एंथेलमेंटिक्स में आती है ना, प्राजिक्वेंटल। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है।
नेक्स्ट इंडिकेटर विच इज केमिकली अ नैफ्थलीन सल्फोनेट डेरिवेटिव है। कौन सा इंडिकेटर क्या है? नैफ्थलीन सल्फोनेट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2 इरियोक्रोम ब्लैक टी। ओके, नेक्स्ट है बाई एम्पीरोमेट्रिक क्या है, अनुमापन डैश सूक्ष्म इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, तो ये देखो इसमें ये होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा ट्विन पोलराइज्ड। ओके, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन अ न्यूट्रिएंट मीडिया बाय मेंटेनिंग फिजिको केमिकल कंडीशन इज कॉल्ड, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? लाइफलाइजेशन कहेंगे, स्टरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन या फर्मेंटेशन। तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा फर्मेंटेशन, करेक्ट है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ग्रेविमेट्रिक फैक्टर रिप्रेजेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट इन कोलोरीमेट्रिक मेथड सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ निकल एंड कोबाल्ट व्हेन एट कंट्रोल्ड पोटेंशियल यूज डैश एनोड। तो कौन सा एनोड यूज करेंगे? सिल्वर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिर से हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं एकंताक्ष, विषमलबाक्ष, ये मतलब किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 ब्रेवियास लैटिस। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड हैविंग 2 ग्लूकोज यूनिट, है ना। तो डाइसैकेराइड इसमें 2 ग्लूकोज है ना बच्चों। तो अभी हमने देखा सुक्रोज डाइसैकेराइड था, तो अभी आपने पढ़ा सुक्रोज होता है बच्चों, एक आपका होता है लैक्टोज होता है और माल्टोज होता है, ये डाइसैकेराइड। लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ में गैलैक्टोज होता है। लैक्टोज तो खुद ही कह रहा है कि भाई इसमें गैलैक्टोज में लैक्टोज आता है, मैंने आपको ऐसे याद कराया हुआ है। इसमें दोनों ग्लूकोज होते हैं, इसमें ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज होता है। तो आपको देखो 2 ग्लूकोज किस में है? आपके माल्टोज में होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3, है ना। बाकी आपका जो है फ्रक्टोज तो मोनोसैकेराइड ही है ना, मैनोज भी। देखो नेक्स्ट फॉलोइंग टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज मेनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन एंड एंटीबायोटिक। तो इसमें ना टाइप 2 यूज करते हैं, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, टाइप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी जो एक कंप्यूटेशनल विधि है, मुख्यतः निम्न में से किसके सैद्धांतिक परिकलनों के लिए लागू की जाती है? तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज। तो इसे कहेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द इंडियन फार्माकोपिया प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज सर्जिकल एड एंड इज केमिकली कोल्ड, है ना। तो ये आपके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका होता है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन 3 ड्राइड कैल्शियम सल्फेट करेक्ट हो जाएगा। फिर डोडेनल अल्सर डैश के कारण होता है, कोज ऑफ डोडेनल अल्सर, है ना। तो ये आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। तो इन सारे एग्जांपल्स में बच्चों आपका ऑप्शन 3 में 1 2 डाइक्लोरो इथीन इन डबल बॉन्ड के लिए आता है ना, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इज डिपिक्टेड इन द। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा स्टार्क आइंस्टीन लॉ। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लैंगम्यूर आइसोथर्म के लिए ट्रू नहीं है ना बच्चों। ये थोड़ा सा डाउट में क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना, है ना। देखो कह रहे ये जो लैंगम्यूर आइसोथर्म होता है बच्चों, इसमें देखो इसमें कह रहा है नॉट ट्रू, तो ये मल्टीलेयर एब्जॉर्प्शन तो नहीं होता, ये तो सही है, गलत है ये बात तो। लेकिन बाकी देखो ये आइसोथर्म डीलिंग विद बोथ मल्टीलेयर एंड मोनोलेयर, तो इसमें ना सिर्फ मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी कह रहा डीलिंग विद मोनोलेयर और इसमें एब्जॉर्प्शन, तो इसमें एड्जॉर्प्शन होता है ना कि एब्जॉर्प्शन, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये डाउट में है, इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसके ऑथेंटिक सोर्स के साथ में, है ना। बाकी आप देख रहे हैं इसको, ये मुझे डाउट में लग रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच इंडिकेटर कैन नॉट बी यूज्ड एज सेल्फ इंडिकेटर इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में कैन नॉट बी यूज्ड एज सेल्फ इंडिकेटर, है ना। तो पोटाशियम ब्रोमेट, सैरिक अमोनियम सल्फेट, आयोडीन सोल्यूशन या पोटाशियम परमैग्नेट। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 दिया है पोटाशियम ब्रोमेट। नेक्स्ट है मेटल्स आर जनरली एनालाइज्ड बाय। तो मेटल्स को एनालाइज कैसे करेंगे? कंडक्टोमेट्री, पोलैरोमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमीटर, रिफ्रैक्टरोमीटर। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्री। नेक्स्ट है
डैश फॉर्म द बेसिस ऑफ कोलोमेट्री, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2 फैराडे लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इंक्रीज होती है एज डाइल्यूशन इज इंक्रीज, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है बच्चों, देखो रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ बोन मास, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 ही होगा इसका, ओके। नेक्स्ट है आयोडीन टिंचर जो होता है बच्चों वीक सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, है ना, तो इसमें कंटेंट डैश एंड इज यूज्ड एज बैक्टीरियाइड टू क्लीन वुंड्स, है ना, तो इसमें आपको पता ही है भाई आयोडीन टिंचर में कितना परसेंट आपका आयोडीन होता है, तो ये देखो एट 4, 10, 6% नहीं होता, 2% वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग रिगार्डिंग नॉन न्यूट्रल फ्लो के बारे में फॉल्स है, गलत है। कह रहे विस्कोसिटी ऑफ सूडोप्लास्टिक बॉडीज डिक्रीज होगी इन डिक्रीजिंग, अगर रेट ऑफ शेयर को डिक्रीज करोगे ना बच्चों तो सूडोप्लास्टिक जो बॉडीज होती है इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, मतलब कि इसमें ऐसे होता है, देखो ये वाली बात सही लिखी है, विस्कोसिटी सूडोप्लास्टिक बॉडीज की डिक्रीज होती है अगर शेयर रेट ऑफ शेयर को इंक्रीज करते हैं, तो ये बात सही है, ठीक है। प्लास्टिक फ्लो इज एग्जिबिटेड बाय बिंगम बॉडीज और सूडोप्लास्टिक फ्लो इज एग्जिबिटेड बाय लिक्विड डिस्पर्सन ऑफ नेचुरल गम्स, ओके, तो ऑप्शन 1 गलत लिखा हुआ है इसमें। जैसे टर्म क्लीन एयर इन ए फार्मास्यूटिकल कंटेक्स्ट स्पेशली रेफर्स टू, क्लीन एयर का मतलब क्या होता है, एयर दैट इज एट रूम टेम्परेचर, एयर दैट इज आयोनाइज्ड, एयर दैट हैज बीन फिल्टर्ड टू रिमूव कंटामिनेंट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी एयर दैट इज ऑर्डरलेस ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 करेक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, sp3 होता है। फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ फेज इन इमल्शंस, के फेज को सेपरेट करने के लिए ना बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करेंगे, ऑप्शन 2। कह रहे फिर नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व यूजिंग अ सोलवेंट इन विच ड्रग इज मोर सोल्यूबल टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग, है ना, तो ऐसा सोलवेंट आपने यूज करा ना, सोलवेंट को जब यूज करोगे तो ये हमारा को सोलवेंसी होता है बच्चों, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 आपका को सोलवेंसी। कह रहे फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, है ना, तो देखो इसके लिए आपका CDSCO नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं होगा, ये ऑप्शन 3 करेक्ट है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर कह रहा प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का है ना, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, तो इसके पर्पस क्या है, इसमें आपको पता ही है भाई इसका क्या पर्पस है, कंट्रोलिंग करना मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, है ना, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। बाकी अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, लाइसेंसिंग ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर या फिर रेगुलेटिंग ड्रग प्राइस में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट एक्टिवेटेड चारकोल किसका एग्जाम्पल है बच्चों, मैकेनिकल एंटीडोट में आता है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं एक्वा सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों, या स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं ना ये हमारे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2 फुल्ली आयोनाइज हो जाएगा ये। कह रहे रोल ऑफ सरफेक्टेंट इन ड्रग की सोलिबिलिटी, सरफेक्टेंट का क्या रोल है, इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग, डिक्रीज डिसोल्यूशन रेट को डिक्रीज करेगा, चेंज कर देगा ड्रग का कलर या फिर एनहेंस ड्रग की स्टेबिलिटी, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इंक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग। कह रहे फॉलोइंग एग्जाम्पल है कार्बोनाइल कंपाउंड के एग्जाम्पल, अमीन देखो कीटोन अल्कोहल इधर, तो कीटोन ये एल्डिहाइड ये हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें आपका जो है ऐसे कार्बन प्रेजेंट होगा ना तो कीटोन में होता है, बाकी आपका CHO एल्डिहाइड में भी देखो ऐसे होता है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग एक्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन द प्रेपरेशन कंटेन अल्कोहल ना, तो जिसे एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी कहते हो। ड्रग कौन सा है ये, मेडिकल एंड टॉयलेट मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट है 1955 का, 1955 का करेक्ट है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग रेडिएशन इज बेस्ट डन विद, तो इसके लिए आपका गामा रेडिएशन यूज करा जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो बेंजीन इज अदरवाइज नोन एज, तो ये आपका एनिलीन होता है, अमीनो बेंजीन की बात हो रही है, ऑप्शन 4 सही है। एज पर रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट विच द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट अफेक्ट फ्लो कंडीशन को अफेक्ट नहीं करेगा, देखो एवरेज वेलोसिटी डेंसिटी विस्कोसिटी अफेक्ट करते हैं बट टेम्परेचर बच्चों डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी टेम्परेचर जो विस्कोसिटी को तो अफेक्ट करेगा लेकिन डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। इन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस वाई साइज सेपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, भाई साइज सेपरेशन हम लोग करते हैं, साइज सेपरेट करने के लिए साइज सेपरेशन करा जाता है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, एनहेंस द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग टाइम सिग्निफिकेंटली, इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग टाइम, या फिर एंश्योर यूनिफॉर्मिटी को एंश्योर करेगा बच्चों, एंड कंसिस्टेंसी इन डोजेस फॉर्म, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना।
नेक्स्ट है सेलेक्ट करें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, इनकरेक्ट को। कह रहे स्टोक्स लॉ इज ओबेड ओनली इफ फ्री सैटलिंग ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल। ठीक है, स्टोक्स लॉ इज नॉट ओबेड इन हिंडर्ड सैटलिंग ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल। हिंडर्ड सैटलिंग अकर व्हेन पार्टिकल कंसंट्रेशन मोर देन 5%, या फिर स्टोक्स लॉ ओबेड बोथ इन फ्री एंड हिंडर्ड सैटलिंग। तो कह रहे हैं ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है टर्म रियोलॉजी डील्स विद। तो रियोलॉजी किससे डील करेगी बताओ? डोज, फिक्सेशन, पार्टिकल साइज, रिजोल्यूशन, फ्लो प्रॉपर्टी। तो करेक्ट हो जाएगा फ्लो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन 1955 केम इनटू फोर्स, है ना। तो ये देखो जूरिस के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखो ये भी मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट उनके ईयर का मैंने वीडियो बनाया अभी भी बनाया था ना। तो 1 अप्रैल 1957 करेक्ट है। नेक्स्ट देखो पैकेजिंग मटेरियल हैव द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक एक्सेप्ट दैट दे। तो पैकेजिंग के सारे करैक्टरिस्टिक के एक को छोड़ के, है ना। देखो मस्ट बी मोर अट्रैक्टिव, मस्ट नॉट रिएक्ट विद प्रोडक्ट। तो बिल्कुल भाई पैकेजिंग तो प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए ना। एफडी अप्रूव होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। देखो सिंपल सा है, बिल्कुल ही कर लोगे। मस्ट बी मोर अट्रैक्टिव, है ना। तो ये एक्सेप्ट में आ गया। नेक्स्ट है फॉलोइंग एक्सिपिएंट इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है इन कमर्शियल पेरेंटल प्रोडक्ट में। तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, है ना। तो सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट, ग्लिसरीन ना होके ये मेटाक्रिसोल हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग्स को स्टरलाइज करने के लिए हमने पढ़ा सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं, तो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन इसके लिए यूज करा जाता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ना। तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 2। इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ इस टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इनकम्पैटिबिलिटी। तो इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ते हो आप फिजिकल, केमिकल, है ना, थेराप्यूटिक। तो देखो आपकी CO2 जब इवोल्व हो रही है ना, CO2 का इवोल्यूशन हो रहा है, तो मतलब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होगी, है ना। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है मोनोफेजिक लिक्विडोइस फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मोनोफेजिक, नाम से पता करो। मोनोफेजिक मतलब कि इनमें एक फेज है ना। इट कंटेन 2 इमिसिबल फेज, 2 फेज नहीं होती बच्चों, इसमें एक ही फेज होती है। इट फॉर्म सेडिमेंट अपॉन सेटलिंग। तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, जो पाइफेजिक होती है वो आपके सेडिमेंट उनमें होगा, इसमें नहीं होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल होमोजीनियस फेज, बिल्कुल करेक्ट है। इट रिक्वायर शेकिंग की जरूरत बाईफेजिक को, जैसे कि इमल्शन सस्पेंशन को रिक्वायरमेंट है तो शेकिंग की, है ना। बिल्कुल सिंपल सा हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट है इन अ मोनोफेजिक लिक्विडोइस फॉर्म एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? इज मोनोफेजिक लिक्विडोइस में एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डिजोल्ड, इज सस्पेंडेड, इमल्सिफाइड, डिस्पर्स। तो सिंपल एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होगा? डिजोल्ड ही होगा, है ना, सस्पेंडेड नहीं होगा, बाकी इमल्सिफाइड, डिस्पर्स्ड भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इन पोस्टोलॉजी थेरेप्यूटिक इंडेक्स रेफर्स टू। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो बच्चों होता है हमारा थेरेप्यूटिक इंडेक्स, है ना, तो इसका ये क्या होता है? देखो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं होता। टाइम टेकन फॉर अ ड्रग टू बी अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, ये भी नहीं होता। रेशियो टॉक्सिक डोज टू थेरेप्यूटिक डोज, या फिर रेट ड्रग इज मेटाबोलाइज। तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3, है ना हमारा। नेक्स्ट है फॉलोइंग सब्सटेंस हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इनकम्पैटिबल विद बेंजाइल पेनिसिलिन के साथ में इनकम्पैटिबल है बच्चों। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, फिनोल, क्लोरोक्रिसोल, क्रिसोल। तो हमारा ये ऑप्शन 1 PMN, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेरी सॉलिड मिक्सिंग के मैकेनिज्म में बच्चों डिफ्यूजिव, कन्वेक्टिव और शेयर मिक्सिंग आता है। लैमिनार मिक्सिंग जो है सॉलिड में नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अमेंडमेंट एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड इन। तो ये 1992 हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इनटू कैप्सूल साइज 1। तो कैप्सूल की कैपेसिटी बच्चों mg ml दोनों में याद रखने मैंने आपसे हमेशा कहा है। तो 1 नंबर के कैप्सूल के लिए कैपेसिटी आपकी कितनी हो जाएगी? ऑप्शन 3.55। नेक्स्ट आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सनस्क्रीन इज टू अब्जॉर्ब द डैश रेज इन वाइड रेंज, है ना। तो ये सनस्क्रीन की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अब्जॉर्ब करेगा UV अल्ट्रा वायलेट रेज इन द वाइड रेंज, है ना। नेक्स्ट है 7.2395 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। तो इसको राउंड ऑफ करना है तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 7.24। ओके। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज नॉट एनिमेट मीडिया यूज्ड फॉर प्रोपेगेटिंग वायरस ड्यूरिंग वैक्सीन के प्रेपरेशन के लिए वायरस को प्रोपेगेट करने के लिए जो मीडिया यूज़ करते हैं वो देखो आपने मंकी सेल कल्चर सुना होगा, चिक एम्ब्रियो सेल कल्चर एम्ब्रियोनिक एग होता है, लेकिन यहाँ पे शीप लेंस कल्चर नहीं होगा। नेक्स्ट है डिवाइडेड पाउडर कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल कैन बी इंडिविजुअली डिस्पेंस्ड इन। तो बटर पेपर है, बॉन्ड पेपर, पार्चमेंट पेपर, या फिर आपका आंसर है ग्लासीन या वैक्स पेपर होता है ये। नेक्स्ट है 1 ग्राम में 15 ग्रेन पड़े ना तुमने, तो देख लो यहाँ पर ऑप्शन 1 में 15.4324 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है लिपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग कैन बी डिटरमाइंड बाय।
तो किसे डिटरमाइन करोगे, बल्क डेंसिटी, पीएच डिसोल्यूशन या पार्टीशन कोफिशिएंट हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 2। नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जांपल है सेमी सॉलिड डोएस फॉर्म का। डोएस फॉर्म का देखो बच्चों क्वेश्चन बनता ही है, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन तो नहीं होंगे। सेमी सॉलिड्स में हमारे सपोजिटरीज आ जाती है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4। 1 फ्लूइड आउंस में हमारा 30 ml होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 फ्लूइड आउंस में कितना 30 ml होता है। लैटिन टर्म सुमेंडम, सुमेंडम मतलब लेट इट बी टेकन, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस है ना। हाँ बच्चों, तो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ओके, तो इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, कि कैसे क्या आंसर होना चाहिए। ओके, और भी शिफ्ट के आंसर की अगर आप लोगों के पास है तो आप प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना। मेरी ईमेल आईडी है pharma.mcq599@gmail.com। ओके, और बाकी आपने आगे और एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, तो आप लोगों की एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। वहाँ पे टेस्ट सीरीज में इसी टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हुए हैं मैंने, बाकी कोर्सेज भी हैं। और ये जो मेरी 5000+ एमसीक्यूज है बच्चों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस सीरीज़ को फॉलो करिए। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ अवेलेबल है ना। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको क्रैश जो ये कोर्स में मैंने ऐप पे प्रोवाइड कराया हुआ है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इसका आंसर की के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों।